मैं आनंद राजपूत लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथ की रिवीजन क्लास, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले की परीक्षाओं में आए हैं या फिर जो आने वाली परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनका हम लोग अभी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आज की पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, एक संख्या दी गई है, उसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। देखिए बेटा, अगर घात के रूप में संख्याएं दी गई हैं, उनमें आप किस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे कि जैसे कि 125 की घात 137 गुणे 736 की घात 381 और 691 की घात 1001 सबका आपस में गुणा है। तो फिर इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आधार में इकाई का अंक क्या है। यदि घातों वाली संख्याओं में आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6, क्या इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई भी संख्या है तो इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा, मतलब समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा, चाहे घात चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे घात कोई भी संख्या हो। तो फिर यहाँ पर कितना है? 5 है तो इकाई का अंक 5 रहेगा, गुणे 6 है तो 6 रहेगा और 1 है तो 1। 5 छक्के 30 और 30 में गुणे 1 तो 30 रहेगा, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया? 30 में 0। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बिल्कुल सेम है। 1372 की घात 134 में आप लोगों को इकाई का अंक बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर घातों वाली संख्याओं में आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 में से कोई संख्या है तो क्या करेंगे? जो संख्या जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 1372 की घात 134 में इकाई का अंक पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे? यदि 2, 3, 4, 7 में से 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी अंक आधार में इकाई के स्थान पर अगर है तो जो संख्या घात के रूप में दी गई है उसको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे और जो शेष फल आएगा उसको इकाई के अंक पर घात के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात कितनी है? 134 है तो इसको 4 से भाग करेंगे। 4 तिया 12, 1 बचा 14 हो गए, 4 तिया 12, 2। तो शेष फल कितना आया? शेष फल कितना आया? शेष फल आया 2। और यहाँ पे आधार में इकाई का अंक कितना है? 2 है तो 2 पर घात के रूप में 2 लिख देंगे। 2 दूना 4, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 4। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यदि एक बार और बता देता हूं, यदि आधार में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या है तो क्या करेंगे कि जो संख्या आपकी घात के रूप में दी गई है उसमें 4 का भाग करेंगे और जो शेष फल आएगा उसको इकाई के अंक पर घात के रूप में रखकर आप लोग इकाई का अंक निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18,729 की घात 1782 का इकाई का अंक बताइए। चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि
18,729 की घात 1782 में इकाई का अंक पूछ रहा है। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? यदि आधार में इकाई के स्थान पर 9 है तो सबसे पहले क्या देखेंगे? घात देखेंगे। घात यदि कोई सम संख्या है, कैसी सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि घात कोई विषम संख्या है, यदि इकाई आधार में इकाई के स्थान पर 9 है, तो यदि घात कोई विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ठीक बात समझ में आई? तो यहां पर आधार में इकाई का अंक 9 है और घात कैसी संख्या है? इकाई का अंक देखेंगे 2 एक सम संख्या है, तो कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। तो फिर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1। किस ऑप्शन में दिया गया है? 1। तो बी आप लोगों का यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आधार में इकाई का अंक 4 दिया गया है, इसकी जगह पे अगर 4 होता तो क्या करेंगे? तो फिर सीधा घात को देखेंगे। घात यदि कोई सम संख्या है, कैसी? घात यदि कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और घात यदि कोई विषम संख्या है, कैसी? विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 रहेगा। क्लियर? इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, मजेदार क्वेश्चन है, मुर्गी और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंसें हैं? चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंसें हैं? तो फिर हम मुर्गों की संख्या को मान लेते हैं x। ये क्या है? मुर्गों की कुल संख्या, और भैंसों की कुल संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, ये हो गए मुर्गी और ये हो गई भैंस, भैंसों की कुल संख्या, और ये हो गई मुर्गों की कुल संख्या। तो फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है पैरों की संख्या। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी होगी? सिरों की संख्या हो जाएगी आप लोगों की, एक ही एक तो सिर होगा सब में, x + y, और पैरों की संख्या हो जाएगी, मुर्गे में होते हैं 2 पैर तो 2x और +4y। और क्या कह रहा है कि झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। तो क्या करेंगे? जो सिरों की संख्या है उसका 2 गुना कर देंगे। 2x + y से अधिक है कितनी? 16 पैरों की संख्या, 2x + 4y। ठीक है, क्लियर? तो गुणा कर देंगे 2x + 2y और ये 16 है तो यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, +16 2x + 4y। 2x से 2x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और तो क्या बचेगा? 2y बचेगा, घट जाएगा। 2y = 16, तो y बराबर कितना बचेगा? 16/2। तो y बराबर कितना आ गया? 8। क्या हो गया? भैंसों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर 20 है, तो संख्या बताइए।
अगर इस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस को भी देखें तो डी ऑप्शन ही एक ऐसी संख्या है 10 और 30 जिनका योग करने पर 40 होता है और अंतर निकालने पर 20 आता है। ऑप्शंस को भी देख के इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अगर आ जाए तो कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्याएं मैंने x और y मान ली। कौन सी मान ली? x और y मैंने दो संख्याएं मान ली। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस वाई करते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। और x माइनस वाई करते हैं तो कितना आता है? 20 आता है। यदि यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो 20 और इधर आएगा y तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा y। तो x का मान जो है उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस y बराबर में 40। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 में माइनस 20। तो y बराबर कितना आएगा? 20 और बटे में 10, सॉरी 20 और बटे में 2 बराबर 10। y का मान कितना आ गया? 10। और y का मान यहाँ उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 10 बराबर 40। तो x बराबर 40 में माइनस 10, x बराबर कितना आ गया? 30। तो एक संख्या हो गई ये, पहली संख्या हो गई 10 और दूसरी हो गई 30। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के दिया गया है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल आता है तथा 3 शेष फल प्राप्त होता है। संख्या क्या है? चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक कोई संख्या है, इसको मैंने x मान लिया, जिसको 5 से विभाजित किया जाता है। किससे? 5 से विभाजित किया जाता है। भागफल 12 आता है, 3 जो है शेषफल बचता है। ठीक है। भाग संक्रिया का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो फिर भाज्य जिस संख्या में भाग देते हैं भाजक, और जो भागफल आता है और जिसमें भाग नहीं जाता है वो शेषफल। ठीक है। तो यहां पर भाज्य पूछा गया है, इसका मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा? भाजक कितना है? 5 से विभाजित करते हैं तो 5 में गुणे भागफल कितना आता है? 12 और शेषफल कितना बचता है? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 और प्लस 3, तो संख्या कितनी होगी? 63 यानी कि 63। क्लियर? ओके। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा?
क्या दिया गया है? 43/8। तो 43 को हम क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 8 5 40, 3 शेषफल आया, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया। 8 तिया 24, 6 आ गया। 8 सत्ते 56। मतलब संख्या जो है वो 5 से बड़ी है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे 5 और 7, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन, 5 और 7, क्योंकि संख्या जो है वो 5 से बड़ी है और किसी भी ऑप्शन में, डी ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन में 5 से ऊपर की कोई जगह ही यहाँ पर नहीं है। पहला ऑप्शन 2 और 3 दिया गया है, 2 और 3 के बीच में है नहीं। दूसरा ऑप्शन 4 और 5 के बीच में नहीं, 1 और 4 के बीच में नहीं। डी 4 और 7 क्लियर, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कि भाजक जो है भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है और शेषफल 40 है। शेषफल कितना है? शेषफल बराबर कितना है? 40 है। और भाजक जो है 3 गुना है शेषफल का, तो भाजक कितना आ जाएगा? 40 में गुणे 3 बराबर 120। ठीक है, और भागफल का 15 गुना है क्या? भाजक। तो भागफल कितना आ जाएगा? 120/15, 15 अट्ठे 120, ये भागफल हो गया। ठीक, तो फिर भाज्य पूछा गया है कि भाज्य बताइए। भाज्य क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल करेंगे। तो भाजक कितना है? 8, सॉरी, भाजक कितना है? 120, और भागफल कितना आया? 8, और शेषफल कितना बचा? 3। तो 12 अट्ठे शेषफल, सॉरी, शेषफल कितना बचा? 4, 40। तो 12 अट्ठे 96, 960 और प्लस 40 बराबर 1000। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में 1000 दिया गया, तो सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 6 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, कितने से? 3, 4 और 7 से जब किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः कितना आता है? 2, 3 और 6 बचता है, शेष फल आता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों की संख्याओं से विभाजित हो
तो वो संख्या क्या होगी, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन शेषफल कितना बचता है, 2, 3 और 6, इनमें कितना अंतर है तीनों में, 1 का। तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे। तो तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे, 3 में गुणे 4 में, 3 में गुणे 4 में गुणे 7, 4 या 12 7 कितना हो जाएगा, 84। इसमें से एक घटा देंगे, कितना आया, 83 संख्या हो जाएगी। और जब उस संख्या को क्या करते हैं, 42 से विभाजित करते हैं, तो कितना शेषफल आएगा, एक यहाँ पर बचेगा 4, 41 शेषफल बचेगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का दिया गया, जिसमें इकाई के स्थान पर 3 है। ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, दो संख्याओं का योग 11 और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनका गुणनफल होगा। देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 11 और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं मैंने मान ली ए और बी, ए और बी दो संख्याएं हैं। ठीक है, उनका योग ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना है, 11, और उनके वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 65। तो उनका गुणनफल होगा, गुणनफल क्या होगा, क्या पूछ रहा है, गुणनफल क्या होगा, मतलब a इंटू बी का मान यहाँ पर पूछ रहा है। फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी कितना दिया गया है, 11, इसका वर्ग निकाल लेंगे, और a प्लस बी का मान कितना दिया गया है, मतलब वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है, 65, तो 65 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो फिर 11 11 यहाँ 121 बराबर 65 प्लस 2ab। तो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए इंटू बी का मान क्या हो जाएगा, 121 में से 65 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 6 5 11, और यहाँ पे कितना आएगा, 5, मतलब 2ab बराबर 56। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 56, और बटे में 2 काट देंगे, तो a इंटू बी का मान जो आएगा कितना आएगा, 28 दूना 28, ये आ जाएगा। ठीक है, 28 किस ऑप्शन में दिया गया, ए आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 22/7। ये ऑप्शन कितना है, 22/7, 22/7, जो कि एक
परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया √9। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 में गुणे 3 बराबर 3, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन भी आप लोगों को गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा बचा? फाई एक अपरिमेय संख्या है और फाई का मान जो होता है 22/7, वो एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि फाई का निकटतम मान 22/7 है, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 और 1 0 0 0 0 घटा देंगे, कितना आएगा? 9 9 9 9, एक यहाँ पे कम हो जाएगा, 8। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 4 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 2 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 5 और 4 और 9 से विभाजित होगी, वो इन संख्याओं का एलसीएम होगी वो संख्या, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से छोटी संख्या विभाजित हो, इन संख्याओं का लासा होगी और 2 शेषफल प्राप्त होगा। तो इन संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और उसमें 2 हम लोग ऐड कर देंगे, संख्या आप लोगों को राइट आंसर मिल जाएगा। तो क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में कितना? 2 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 5 चौको 20 और 20 निम्मा 180, और हम लोगों को 2 शेषफल और बचाने हैं, तो कितना हो जाएगा? 182। आंसर आप लोगों का किस ऑप्शन में दिया गया है? 182। 182 दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 800, 758, 883 और 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? देखिए बेटा, अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल भी प्राप्त हो रहा है 8, तो 8 क्या करेंगे? कम कर देंगे। कौन कौन सी संख्या है? सबसे पहले संख्या ले लेते हैं, 758 और
883 और 1383। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे, मतलब इन संख्याओं का मासा HCF। ठीक, और हम लोगों को शेषफल भी बचाना है 8, तो 8 इनमें से घटा देंगे, कितना आएगा 750, और इधर कितना आएगा 8, 8 5 13, तो 5 ही बचेगा, इधर 7 और 8, 875 और 1375। ठीक, अब इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम मासा निकाल लेंगे, तो 750 डिवाइड करेंगे 875, कितनी बार जाएगा 101 बार, कितना बचा 125, 125 जो बचा है उसको 13 से 1375 को विभाजित करेंगे, तो फिर कितना आएगा, एक बार जाएगा 125, शेषफल कितना बचेगा 1 2 और 5, फिर से एक बार, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इन संख्याओं का मासा कितना आ गया 125, जो कि आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। क्या कह रहा है कि 127 में कितना दिया गया 127 में कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें कि इनका अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए। मान लिया कि मैंने यहाँ पर x जोड़ दिया और अंकों का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, 7 2 1 कर दें, x बराबर क्या होगा 721 में माइनस 127, घटा देंगे तो 7 4 11 4 आया, 9 2 11 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। राइट आंसर 594 किस ऑप्शन में दिया गया सी, तो आप लोगों का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएंगे ना एग्जाम में। ओके, दो संख्याओं का योग 108, अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 108 और उनका योग 24 है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच का, यानी कि a माइनस बी का मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। दो संख्याएं मैंने ले ली a और b, ठीक है। a इंटू बी कितना दिया गया है 108, गुणा अगर कर दें इनका तो 108 आता है, और यदि इन संख्याओं का योग कर दिया जाए तो 24 प्राप्त होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर 24, और अंतर a माइनस बी का मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है।
और यहाँ पर a इंटू बी का मान तो दिया ही गया है, वो तो लिख देंगे, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूला में यदि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान उठा के इस वाले समीकरण में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ओके, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a प्लस बी का मान कितना है 24, स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, और a इंटू बी का मान कितना है 108। ठीक, अब a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग निकालेंगे तो आएगा 576 में माइनस 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, तो इनको घटाएंगे तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 576 में माइनस 432 कितना आएगा 144, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 144, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या वर्ग आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 12। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, 12 ऑप्शन नंबर सी, तो सी आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि संख्या 3 दिया गया उसके बाद डॉट 78602 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो फिर जो भी डॉट का निशान लगा है इसको हम x मान लेते हैं, तो x के स्थान पर क्या अंक आएगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। एक सेकेंड इंक डाल लेता हूँ। एक संख्या यहाँ पर दी गई है, 3 के बाद यहाँ पर एक डॉट का निशान लगा है, 78602 78602 3 से कैसा है, पूर्णतः विभाजित संख्या है। यहाँ पे x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं का कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंकों का योग करेंगे, 3 + 7 + 8 + 6 + 0 + 2, 7 3 10 8 18 और 6 24 और 2 कितना आ गया
26 जो कि 3 से विभाजित नहीं है। यदि इसमें 1 जोड़ दें, x के स्थान पर क्या मान लें हम, 1 ले लें, तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 27 और 3 ने हम 27। यदि हम 1 मान लें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। 1 सही भी है और ए ऑप्शन में भी दिया गया है। चलिए सेम क्वेश्चन है। यदि संख्या 1 लिखा है, उसके बाद डॉट है, 2204 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो जो खाली स्थान है या फिर डॉट का निशान लगा या फिर मैंने जिसको x मान लिया है उस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। एक संख्या दे दी गई है कि 1 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर जो खाली स्थान है x मान लेते हैं 2204, इससे 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो फिर 3 और 9 का विभाजिता का नियम सेम है कि यदि दी गई संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और यदि दी गई संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अंकों का योग करेंगे, 2 1 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9, मतलब 1 + 2 + 2 + 4 कितना आ गया 9, 9 तो 9 से पूर्णतः विभाजित है। यदि यहाँ पर हम 0 मान लें तो भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योग जो है वो सेम रहेगा। और यदि इस जगह पर हम 9 मान लें तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 18, वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो फिर क्या क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं और 9 मान सकते हैं। किस ऑप्शन में, 0 और 9। आप लोगों का सी ऑप्शन में दिया गया है 0 या 9, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 12 भागफल आता है, संख्या बताइए। बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा आप लोगों का, पेपर इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये ना समझें कि कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाएगी जो आप लोगों ने कभी पढ़ी ना हो, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कंप्लीट आप लोगों को सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम लोग एग्ज़ाम से पहले तक रिवाइज करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक संख्या 13 से विभाजित करने पर 12 भागफल आता है। पहले से ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। इस फॉर्मूला पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाना है। तो एक संख्या को किससे विभाजित करते हैं, भाजक कितना है, भाज्य पूछा गया है, तो भाजक कितना है 13 से विभाजित करते हैं और 12 भागफल आता है, तो 12.130 सॉरी 13 में गुणे 12 करेंगे 13.120 और 13 दूनी 26, मतलब 156। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। तो आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर 156 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई संख्या 856 से विभाजित करने पर 216 शेषफल देती है। यदि संख्या 107 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या है जिसको हम
कितना 856 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है 216 आता है। उसी संख्या को 107 से अगर विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो 856 जो है वो 107 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, बचा कितना 216। 216 को 107 से भाग करेंगे तो 107 दूने 214, बचा कितना 2, तो क्या आ जाएगा ये शेषफल हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मजेदार क्वेश्चन है कि एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस कर दिया जाए तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर। यदि 10 पुरुषों को 10 नई महिलाओं द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएगी। महिलाओं की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है 35, 45, 120 और 30। 35, 45, 120 और 30 महिलाओं की संख्या की ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं। अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस की पहली लाइन को ध्यान से पढ़ें कि एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा, यहाँ पर नंबर ऑफ पुरुषों की संख्या मान लेते हैं कुल संख्या m, पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या मान लेते हैं f। ठीक है, तो फिर 5 नए पुरुषों को जोड़ लिया जाए और 5 महिलाओं को निकाल दिया जाए तो m बराबर कितना आएगा f + 10। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से कितनी कम है, 10 है, कम है। और यदि 10 पुरुषों को हम निकाल दें तो संख्या 4 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर आप ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे समझने की तो सिर्फ डी ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि 10 पुरुषों को 10 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। तो m - 10 और 4 गुना कर दिया, बराबर का निशान लगाएंगे, f + 10 कर देंगे। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब m का जो मान है वो उठा के इस वाली इक्वेशन में समीकरण 2 में डाल देंगे तो 4 और m का मान कितना है, f + 10 सॉरी, तो m का मान कितना है, f - 10 और -10 इज इक्वल टू f + 10। तो कितना हो जाएगा 4f - 40 बराबर में f + 10। ठीक है, और ये माइनस के 40 हैं तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 80 हो जाएंगे और इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 10 ये हैं तो कितना हो जाएगा 90 और f जो है इधर आएगा तो 1 यहाँ पर 4 है तो कितना बचेगा 3f = 90। तो f का मान कितना आ जाएगा 90 और बटे में 3 काट देंगे तो f बराबर कितना आ गया, महिलाओं की कुल संख्या आ गई 30। ठीक, क्लियर, समझ में आया। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 78 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुना है तो बड़ी वाली संख्या पूछी कि ये कौन सी होगी।
दोनों संख्याओं में से हम किसी को भी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, ठीक है। x और y ये दो संख्याएं हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 78 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 78, ठीक। और जो एक संख्या है दूसरी संख्या से कितनी है, 12 गुना है, x बराबर 12y। ठीक बात। अब x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो 12y प्लस वाई इक्वल टू 78, तो y बराबर कितना, 13y हो गया और बराबर 78, तो y बराबर कितना हो जाएगा 78 और बटे में 13, 13 तिछंग 78, y बराबर कितना आ गया, y का मान आ गया 6, और x बराबर कितना है, इंटू y, तो x बराबर कितना है, 5 छंग 72, बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 72, 72 किस ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में, तो आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगी। एक संख्या कितनी है 6, ठीक है। इनका योग करेंगे तो 72 और प्लस 6 78, और एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुना, क्योंकि 12 छंगा 72, 12 गुनी भी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 73 और 84 को, जिससे 62, 73 और 84 को भाग करने पर शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 62, 73 और 84 को विभाजित कर दे। कौन कौन सी संख्या है, 62, 73 और 84। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब इन संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। और हम लोगों को शेषफल भी बचाना है, कितना, 2, 3 और 4, तो इनको घटा दें पहले, कितना आएगा 60, 70 और 80, इनका मासा निकाल लेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो कितना आएगा 10। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी क्या है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक, तो सबसे पहले कौन सी है, 2, एक समअभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7 हो गया, 11, 13 हो गया, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 और 29 हो गई, 31, 37 हो गई, 41, 43 और 47 हो गई, 53 और 59 हो गई, 61 और 67 हो गई, 71, 73 और
79 हो गई, 83 और 89 और 97। 1 से 100 तक की ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनको कैलकुलेट करेंगे, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितनी संख्याएं होती हैं? 25। 25 जिस ऑप्शन में दिया गया है उसको आप लोग पहले टिक मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 1 + 2 + 3 ... +100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यदि 0 से n तक की संख्याओं का क्या योगफल अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? n कोष्ठक में 1 n + 1/2 क्या करेंगे? n कोष्ठक में n + 1/2। n बराबर कितना है? हमको 0 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, उसको 8 से विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है। तो n = 100 कोष्ठक में 100 + 1/2 क्या हो जाएगा? 100 × 101/2 तो क्या हो जाएगा? 101 और ये 2 जोड़िए 100 वाली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूने 10 डिवाइड हो गया। 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी। 5 2 पंचे 10 1 0 ये आ गया। इसको हम क्या करते हैं? 8 से विभाजित करते हैं। 8 छक्का 48, 2 बचे, 8 तिया 24, 1 बचा, 10 हो गया, 8 एकम 8। शेषफल कितना आएगा? ये क्या है? शेषफल। यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें ठीक है और उसको 8 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना बचेगा? 2 आएगा। और 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? 2 आप लोगों का ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? बी। तो आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित किया जाए तब कोई शेषफल नहीं बचता। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 तथा 24 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी? इन तीनों संख्याओं का लासा। तो सबसे पहले इन तीनों क्या चारों संख्याओं का हम लोग लासा निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 4 जोड़ देंगे। तो 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 9, 12, 15। फिर से 2 से काटते हैं, 3, 9, 6, 15। 3 से काटेंगे, 1, 3, 2, 15 सॉरी 1, 3, 2, 5। तो कितना है? 2 में गुणे 3 और ये 5। 5 दूनी 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 9 दूनी 18, 18 दूने 180 सॉरी 5 तिया 15 दूनी 30,
तृतीय 90, 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, कितना हो गया 360। इन संख्याओं का एलसीएम मतलब वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो क्या है 360 है। और हर मामले में शेषफल 4 बचता है, तो 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 364, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो फिर 364 किस ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों के, बी। तो आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 364। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। ऑप्शन में संख्याएं दी गई हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या है, संख्या दी गई है 19,596। इसको किससे विभाजित करना है, 9 से। कि निकटतम संख्याएं पूछी गई हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। निकटतम मतलब सबसे निकट, तो 9 का भाग इसमें देंगे, 9 दूने 18, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 6 15, 6 बचे, 69 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, कितना बचा 66 आ गया, और 9 सत्ते कितना होता है 63, बचता है 3। यदि दी गई संख्या में से 3 हम कम कर दें, कितना है 19596 में से 3 अगर हम कम कर दें तो क्या आ जाएगा 19593। ये एक संख्या हो गई, क्योंकि अगर 63 66 की जगह पर यहाँ पर 63 होता तो संख्या विभाजित हो जाती। और 9 8 72, 72 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 6। तो मतलब 19,596 में यदि हम 6 को और जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 9 6 0 2। ये दो संख्याएं हैं जो 19,596 के निकट, जो 9 से पूर्णतः निकटतम, सबसे निकट, जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाता है। पहले ऑप्शन में, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है रूट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन रूट ए प्लस रूट बी। तो क्या ये सही है, नहीं, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, रूट ए प्लस बी क्या बराबर है रूट ए प्लस रूट बी के, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ऑप्शन क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू कितना दिया गया है 1, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, सी ऑप्शन क्या दिया गया है, रूट ए इंटू रूट बी इज लेस देन रूट ए, सॉरी, रूट ए प्लस बी इज
लेस देन रूट ए प्लस रूट बी। ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि हम रूट ए प्लस बी का स्क्वायर कर दें और रूट ए प्लस रूट बी का भी स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, इसमें ए प्लस बी आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो रूट हट जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 रूट ए और रूट बी। तो ये वाला बड़ा है, रूट ए प्लस रूट बी इज ग्रेटर देन रूट ए प्लस बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक संख्या मैंने मान ली यहाँ पर x, जो कि अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x, और दोगुना करेंगे तो 2/x हो जाएगा। तो फिर x में से इसका व्युत्क्रम घटा देते हैं, बराबर में कितना है, 31/4। इसको सॉल्व करेंगे, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 अपॉन में x बराबर 31/4। तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर 31x हो जाएगा तो 4x² इधर आएगा 31x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 31x माइनस 8 बराबर में 0। तो फिर 31x है तो 4x² है, जो 31 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 में माइनस 1 x माइनस 8 बराबर में 0 तो है ही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 4x² में माइनस 32x प्लस x माइनस 8। ठीक है, तो 4x को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 प्लस का 1 कॉमन में लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 और बराबर में 0 तो है ही। तो x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो गया, 8। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है √12/√3, तो 3 चौको 12 कितना आएगा, √4 आएगा,
बराबर 2, जो कि एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन दिया गया है √4/√25, मतलब 2/5। ये भी एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या। सी ऑप्शन क्या दिया गया है? सी ऑप्शन दिया गया है √20/√4, तो 4 पंचे 20, कितना आएगा? √5। ठीक, जो कि एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, के वर्गमूल को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 63/28, ये भी एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि 63/28 दिया गया है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि 93 7 चौकू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले की परीक्षा में आया हुआ भी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 11 सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 3 4। 11 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 11 ने 99, कितना बचेगा? 1। यदि यहाँ पे एक और होगा तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मतलब कौन सी संख्या हो जाएगी? 1001। एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यह 13 से 1 2 3 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसको 13 से विभाजित करते हैं, 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9। अगर यहाँ पे 1 हो, 13 सत्ते 91, तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 13 से। तो 10001 प्लस 1 और कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 1001। इनके अंकों के योग क्या कह रहा है कि अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग कितना? इसका अंकों का योग कितना हो गया? 2, और इसका 2, तो 2 दूने कितना हो गया? 4। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100। 13 से विभाजित करते हैं, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी हो गई? 104। 16 से विभाजित किया जाए, 104 को 16 से विभाजित करेंगे, 16 छक्का 96, कितना बचा? और 16 सत्ते 112 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 96 रहेगा, घटाएंगे कितना बचेगा? 8। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 112, जो कि 104 से ज़्यादा हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 8। ओके। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 8 में गुणे 8 बराबर 64। इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर ऐसी
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों का योग ABC है, सॉरी 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा 7, 11 और 13 की लाश से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? ABC होगा या BCA होगा या BCA होगा या AAB होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई 3 अंक की संख्या है A, B और C। A के स्थान पर हम मान लेते 1, B के स्थान पर 2 और C के स्थान पर 3। तो कितना हो गया? 123। इसको पुनः लिखा जाता है ABC के रूप में, मतलब ABC के रूप में। तो 1, 2, 3 ये संख्या आ गई। इसको यदि हम क्या करें, 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित करें। 7, 11 और 13 का एलसीएम लेंगे। 11 सत्ते 77 में गुणे 13, 13 सत्ते 91 की 1, 13 सत्ते 91 की 1, हासिल लगा 9 और 13 सत्ते 91 कितना आएगा? 9 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 9 1 10, 1001। इस दी गई संख्या को यदि हम 1 2 3 और 1 2 3 को 1001 से विभाजित करें, सबसे पहले एक बार देते हैं तो 1 0 0 1 कितना आएगा? 2 3 0 2। 2 बार देंगे कितना आएगा? 2 0 0 2, 3 0 0 3। इस बार क्या 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 0 0 3। अब यहाँ पर ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। उत्तर कितना आया? 1 2 3। तो भागफल कितना आएगा? और एक की जगह कितना माना था? एक की जगह पे 1 माना था, A B और C, यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों का? A ऑप्शन। तो A ऑप्शन आप लोगों का A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? तो फिर इन संख्याओं को कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कौन संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं है? बारह से विभाजित कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो 12 कितना होता है? 4 में गुणे 3 बराबर 12, 4 तिया 12। तो फिर इसमें चेक करेंगे कि संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। ठीक है। और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब यहाँ पर जैसे कोई संख्या, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर लास्ट में जैसे 14744 है, जैसे कि 14744 है तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 44। अगर ये संख्या
4 से विभाजित है तो पूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पूछ रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। कौन सी? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। कौन सी? 80 और 90। 80 और 90, तो 80 से 90 के बीच में सबसे 83 है एक संख्या, और 89। ये दो संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और जो 80 से 90 के बीच में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 28 तथा उनका अंतर 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा यदि दो संख्याओं का योग, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ दिया जाए तो 28, और यदि उनका अंतर निकाला जाए तो 12, तो उनका गुणनफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। ए और बी दो संख्याएं हैं। इनका अगर हम, क्या कह रहा है, इनका अगर हम योग करें, यानी कि ए प्लस बी अगर करें तो कितना आएगा? 28 आएगा। और यदि इनका अंतर निकालें, यानी कि ए माइनस बी अगर हम निकालें तो 12 आएगा। संख्याओं का अंतर, गुणनफल, ए इंटू बी का मान यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, ए माइनस बी का मान कितना है? 12, तो लिख देंगे 12 और स्क्वायर कर देंगे बराबर ए प्लस बी का मान कितना है? 28। इसका हम लोगों को क्या करना है? वर्ग करना है, माइनस 4ab। ओके, अब क्या होगा कि 12 12 144 बराबर 28 का 784 वर्ग होगा माइनस 4ab। तो ab बराबर कितना आ जाएगा? 784 में माइनस 144 और बटे में 4। इधर 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, बटे में 4। तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 24 हो जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि 160। कितना आएगा? 160। किस ऑप्शन में 160 दिया गया है? सी। तो फिर यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। इन संख्याओं का योग निकालिए। क्या कह रहा है कि 6 लगातार कैसी संख्या है? विषम संख्या है। उनका योग, सबसे जो बड़ी वाली संख्या है उसके 2 गुने से 38 अधिक है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम संख्याएं निकालेंगे। विषम संख्याएं कौन कौन सी हो? जैसे कि 1
3 5 7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। यदि हम कोई एक विषम संख्या मान लें x, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? x अगर हम मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी? x, और दूसरी क्या होगी? x+2, तीसरी होगी x+4, ऐसे होती चली जाएगी। 2 का अंतर होगा, तो फिर लगातार कितनी संख्याओं का योग है? 6। x प्लस x+2, एक संख्या होगी 2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 और प्लस x+10। ठीक है, संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार विषम संख्याएं हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 6x प्लस 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30, ये हो गया 6 लगातार विषम संख्याओं के का योग, जो है जो सबसे बड़ी वाली संख्या है। x+10 के 2 गुने से कितना अधिक है? 38 अधिक है। तो 38 और जोड़ दिए, उसका 2 गुना कर दिया और उसमें 38 जोड़ दी। अब ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गए। सॉल्व करेंगे 6x + 30 बराबर 2x + 20 और प्लस 38। इधर कितना बचेगा? 4x बराबर में, इधर ये 30 प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 20 और 10 और बचे, जो इसमें से कम करने कितना हो जाएगा? 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 28 और बटे में 4, 4 सत्ते 28, कितना x का मान कितना आ गया? 7। तो सबसे छोटी जो विषम संख्या हो गई वो हो गई x। सबसे छोटी जो विषम संख्या हो गई वो x मतलब 7, तो 7 हो जाएगी। 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 विषम संख्या। अब इनका योग निकाल लेंगे हम। कितना हो गया? 9 7 16, 1 17 और 3 20, 5 25 और 7 32 का 2 हासिल लगा 3। योग करेंगे 1 2 3 4 और 3 7, तो कितना आ गया? 72। 6 लगातार ऐसी विषम संख्याएं जिनके अंकों का योग करने पर जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसके 2 गुने से 38 अधिक है। आंसर कितना हो जाएगा? 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन जो दिया गया है, 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक हो जाएगा, ये भी राइट है। सी ऑप्शन जो दिया गया है, जिसमें लिखा है -14 इज ग्रेटर देन -8 और माइनस कोष्ठक में -7, तो -40 है। ग्रेटर देन बता रहा है कि -14 बड़ा है किससे? -8 और माइनस माइनस प्लस का 7 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो कह रहा है कि -14 जो है -1 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि -14 जो है वो छोटा है और -1 एक बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से नहीं? इस क्वेश्चन में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फिर
कितने 15 से 160 के मध्य। तो सबसे पहली संख्या क्या है 17 एकम 17, दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 पना 85, 17 छंका 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 170 ज़्यादा हो जाएगा। ये वो संख्याएं हैं 15 से 160 के मध्य जो कि 17 से विभाजित हैं। अब इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से विभाजित नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से नहीं। मतलब 17 4 से विभाजित नहीं है, 34 ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 ये विभाजित हो जाएगी, 85 भी नहीं होगी, 4 दूने 8 2 बचेंगे 22 हो जाएगा, ये भी विभाजित नहीं होगी, 19 होगी नहीं, 4 तिया 12 और 4 चौकू 16 ये हो जाएगी। सॉरी 136 ये जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, 153 भी नहीं होगी। तो फिर कितनी संख्या हो गई जो 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से विभाजित नहीं है? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चली। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। ठीक है, अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या कैसी होगी? बराबर होगी। आरंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि आरंभ में m यानी कि मेल कुल संख्या कितनी है? m और फीमेल्स की कुल संख्या कितनी है? f। ठीक है, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाएं, मतलब f इक्वल टू m अपॉन में 2। तो m बराबर नंबर ऑफ मेल्स कितना हो जाएगा? 2f। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब मेरठ पहुंचे तो क्या हुआ? 10 पुरुष उतर गए, m-10 और इनकी संख्या बराबर हो गई और 5 महिलाएं जब आपने और बढ़ा ली इसमें, तो फिर m बराबर क्या हो जाएगा? f-15। ओके, अब जो है जो m का मान है इसे उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो f-15 बराबर 2f। तो एक f से एक कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर कितना बचेगा? 15, यानी कि 15 महिलाएं चढ़ी और पुरुष जो थे उनकी दोगुनी संख्या में थे, यानी कि 30, 15 और 30 बराबर 45, यानी कि बस जो है 45 सवारियों को लेकर चली थी दिल्ली से यात्रियों को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि आरंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि आरंभ में बांटे गए संतरों की कुल संख्या कितनी है? x। ठीक, कितने बच्चों के बीच बांटे गए?
40। ठीक, बच्चे हैं ये। तो एक बच्चे को कितने संतरे मिलेंगे? x/40। ये एक बच्चे को मिलने वाले संतरों की संख्या होगी। और क्या कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या कितनी होती, 40 है प्लस 20 और होते, तो एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं? x/40 में से 5 कम मिलते। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x अपॉन कितना हो जाएगा? 60 बराबर में x बटे 4 पंचे 20, 200 बटे 40 गुणा करेंगे। 40x बराबर में 60x और कितना हुआ? 6 दूनी 12। तो क्या बचेगा? 20x बराबर 12 पे 3 0 बटे में 20। तो 2 छंग 12 कितना आ जाएगा? 600। क्या बांटे जा रहे थे? बांटे जाने वाले संतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 600, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी, यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि 729 की घात 149 में इकाई का अंक बताइए। क्या कह रहा है कि 729 की घात 149 इकाई का अंक पूछा गया है। घातों में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले क्या देखेंगे? आधार में इकाई का अंक देखेंगे। अगर यदि आधार में इकाई का अंक 9 है तो फिर घात को देखेंगे। घात यदि कोई सम संख्या है, कैसी सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। और घात यदि विषम संख्या है तो इकाई का अंक हो रहेगा 9 का 9 ही समान रहेगा। तो यहाँ पर घात एक विषम संख्या है तो फिर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? किस ऑप्शन में दिया गया है? 9, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है, यानी कि 28 है, तो संख्या क्या है? तो संख्या पूछी गई है। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग? मैं मान लेता हूं कि संख्या जो है वो x है, ठीक, और संख्या का 6/7 का 1/3 मतलब x का 6/7 का 1/3 यानी कि 1/3 बराबर कितना दिया गया? 28 है। तो x का मान कितना होगा? ये तो क्वेश्चन आपस खुद ही बता रहा है इतना सब कुछ। अब इसको सॉल्व हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x अपॉन में 7 दिया 21 और बराबर में 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21 में गुणे 28 और बटे में 6 काटेंगे 14 आ जाएगा। और इधर 3 सत्ते 21 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। तो 98 किस ऑप्शन में दिया गया है? 98 आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो डी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त यानी कि फ्री में नोटबुक बांट दिए गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो बांटी गई नोटबुक्स की संख्या बताइए।
यदि हम मान लेते हैं कि बांटी गई कुल नोटबुक्स की संख्या कितनी है, x है, x ही मान लेते हैं, और बच्चों को कुल कितनी नोटबुक मिली, एक बच्चे को x/8। ये मैंने मान लिया कि बच्चों की कुल संख्या मैंने मान ली x। क्या मान ली, बच्चों की कुल संख्या को मैंने क्या मान लिया, x, और एक बच्चे को कितनी मिली, x/8। एक बच्चे को इतनी मिली, तो फिर कुल कितनी हो गई, x × x/8 बराबर, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, x/2 अगर होता तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। ये क्वेश्चन बता रहा है, इसमें क्या करें, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x = 16 में गुणे 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल, और 8 में गुणे 8 बराबर 64। x का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 64 × इस वाले में रख देते हैं x का मान, 64 × 64 और अपान में 8, 8 64, और 64 का गुणा 8 में जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 512, और यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे, क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कितने को, 1200 को, 12 पे 2 0, इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 3 4 और 5। अगर 1200 का गुणा 2 में करते हैं तो 12 दूनी 24, ये पूर्ण वर्ग है नहीं। अगर 3 में कर दें तो कितना आएगा, 3600, जो कि 60 का वर्ग है। तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का ये 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, दोनों का वर्गमूल का, और उसके बाद फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जैसे 256 है, ये किसका वर्ग है, 16 का। तो 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16, और 16 का वर्गमूल मतलब 4 में गुणे 4 बराबर 16, मतलब 4, और इनका गुणनफल निकालें तो 16 चौकू 64, और इसका वर्गमूल कितना है, 64 का 8 64 यानी कि 8,
8 जिस ऑप्शन में दिया गया वही आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि सी आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। तो फिर आप लोगों का यहाँ पर सी आंसर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 25 के बाद 5 आया है जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।